अभी हम करेंगे स्टैक बाय यूजिंग एरे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैक। सो स्टैक इज बेसिकली अ डेटा स्ट्रक्चर। ये इसी में नहीं, इट इज ऑल्सो इन अवर रियल लाइफ, है ना। स्टैक तो हमारी रियल लाइफ में भी है कि हम जो भी, जैसे कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप देखते हैं, जैसे मान लो कहीं आपने एक जगह पे सीरीज रखी हुई है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे एक आपने ये बनाया हुआ है सीडी के लिए रखने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें क्या होता है, ये नीचे से बंद है। तो यहाँ पे आप सीडीज रखेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सी सीडी बाहर आएगी, जो सबसे लास्ट में डाली अभी, है ना। जो सबसे लास्ट में रखी वही पहले बार आएगी। ये बाहर आ सकती है लास्ट वाली, नहीं ना। ये एक एग्जांपल है आपके स्टैक का, है ना। तो रियल लाइफ में ये स्टैक है। और कहीं आप जाते हैं फंक्शन में, शादी में जाते हैं कहीं, तो जब खाने जाते हैं तो वहाँ प्लेट्स रखी होती है ना। तो एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, दूसरे के ऊपर तीसरी प्लेट, देयर आर सो मेनी प्लेट्स। और फिर जब जाते हैं खाने, तो जो प्लेट उठाता है खाने वाला, वो सबसे जो लास्ट में रखी हुई गई होगी उसी को सबसे पहले उठाएगा। तो यही चीज़ को हम इसमें, हम जो स्टैक हम करेंगे कंप्यूटर में, तो जब कोई चीज़ हम इसके, मान लो ये एक तरह का कंटेनर है, इसमें हम कोई चीज़ रखेंगे, तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं पुश करना। और जब हम यहाँ से कोई चीज़ रिमूव करेंगे, निकालेंगे, उसे कहते हैं पॉप करना। अब पुश का मतलब है इंसर्ट और पॉप का मतलब है रिमूव, डिलीट। सो पॉप एंड पुश ये एक नाम दिए गए हैं स्टैक के केस में। एक ऑपरेशन और भी होता है जिसको आप कहते हैं पीक, पीक या पीप। पीक क्या करेगा, ये सिर्फ आप देख पाएंगे कि सबसे टॉप मोस्ट कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आपने सिर्फ देखना है कि ये वाली जो सीडी है ये कौन सी पड़ी है सबसे टॉप पे, तो वो होगा पीक। अगर इसको सीडी को हटा दोगे यहाँ से उठा करके, तो होगा पॉप। या नई सीडी रखोगे तो वो हो गया पुश। So these are the examples of the stack in our real life. Now in the case of stack by using array, हम क्या लेंगे, एक array लेंगे और array लेंगे, उसमें stack का यूज करेंगे। क्या लॉजिक है बेसिकली, आप जैसे मान लो आपके पास एक array है, अभी जो array है इसका एक मैक्सिमम साइज लिया मैंने, मान लो ले लिया 50। तो 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 49। तो ये हमने एक मैक्सिमम साइज ले लिया, ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम साइज लिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट डालेंगे। तो मान लो सबसे पहले मैंने ना एलिमेंट जो एंटर किया हुआ यहाँ किया 10। अब ये थोड़ा ना कि जो कंप्यूटर उसमें ऐसे बनेंगे सीरीज के स्टैक हो, ये एरे उल्टा हो जाएगा। कंप्यूटर में तो जो स्टोर होगा वो तो ऐसे स्टोर होगा एरे में। और एज बीइंग अ प्रोग्रामर हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टैक हम बना के किसको दे रहे हैं, एंड यूजर को, है ना, जो हमारे इस एप्लीकेशन को यूज करेगा। तो उसको हम वो ऑपरेशन बना के देंगे। नहीं तो स्टैक तो मैं ही बना रहा हूँ, प्रोग्राम तो मैं ही लिख रहा हूँ, तो मैं तो जो मर्जी करवा दूँ, है ना। मैं चाहूँ बीच में से एलिमेंट को डिलीट करवा दूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टैक का प्रोग्राम बना के दे रहा हूँ फॉर द यूजर। तो मैं उसको वो ऑपरेशन दूंगा ही नहीं। तो इसमें जैसे हमारा सबसे पहले क्या गया, 10 गया, फिर आपके पास 20, ऐसे ऐसे आप अभी तक पुश ही करते जा रहे हैं। फिर हुआ 30, फिर हुआ 40, फिर हुआ 50। अब बारी आई इनको निकालने की। तो इसमें क्या करना है, ये सबसे पहले जो 50 एंटर हुआ है वही बाहर आएगा। कि मैं कह रहा हूँ भाई अभी इतना ही पुश करना है, बाकी नहीं करने, अभी मैंने पॉप करना है। तो पॉप करना है, तो ये जो 50 है
यही वाला एलिमेंट बाहर आएगा। तो कैसे, ये 50 बाहर आ गया, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10, है ना। तो मतलब एक तरह से ऐसे होगा, बट एक्चुअली में क्या सचमुच 50 वहां से जाएगा, या सिर्फ हम यूजर को दिखाएंगे कि 50 जा चुका है, दिखाएंगे, है ना। चलो हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसमें एक एरे चाहिए। तो मैं ग्लोबल ले रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि मुझे अलग अलग फंक्शंस में यूज करना पड़े, ठीक है। सो मैं ग्लोबल वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। सो अब अगर हम लेके चले, सबसे पहले हमें चाहिए एक हैश इंक्लूड, और देखना स्टैक का प्रोग्राम बहुत आसान है, बाय यूजिंग एरे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, और कौन हो जो लेनी है वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लिया हमने इंट, एक मैंने ले लिया वेरिएबल साइज, और साइज को दे दिया मैंने 50, ठीक है। और उसके बाद एक लिया मैंने एरे, तो एरे का नाम तो मेरी मर्जी है, वट एवर आई वॉन्ट टेक वो ले सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या नाम ले लिया एरे का, स्टैक। स्टैक इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया यस स्टैक नाम लिया, यहाँ पे ले लिया साइज बीच में, ठीक है। इससे क्या हुआ, इसका एक स्टैक बन गया, मतलब इसका बेसिकली क्या होगा, जब कंपाइल होगा तो मेमोरी स्पेसेस बनेंगे, कितने बनेंगे, 50। एक एरे बनेगा जिसमें आपके 50 मेमोरी स्पेसेस बनेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे, 0 1 2 3 4 5 so on up to 49, ये आएगा। इंट साइज इज इक्वल टू 50, इंट स्टैक क्या आ गया, इसमें साइज आ गया। साइज आने के बाद यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, एक ना वेरिएबल चाहिए मुझे, नाम देने को तो कोई भी दे दूँ, और यहाँ पे क्या मीनिंगफुल नाम दिया हुआ, टॉप। टॉप इज इक्वल टू -1, ये एक ऐसा वेरिएबल है जो मुझे स्टैक में आगे आगे एडवांस करवाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हूँ तो कल को फिर मैंने नेक्स्ट एलिमेंट डालना होगा, तो मुझे वो टॉप आगे करना पड़ेगा। तो मतलब टॉप मुझे बताएगा कि मेरा जो स्टैक है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब मेरा स्टैक कहाँ तक फुल है। अगर टॉप को -1 होगा तो उसका मतलब टॉप जो है यहाँ पे खाली, मतलब जो स्टैक जो है वो खाली है, अगर टॉप -1 है। तो देखेंगे इसको यूज होगा। अगला, फिर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, void main, और मेन फंक्शन बनाने के बाद अब हमें पता है इसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे पुश ऑपरेशन होएगा, पॉप होएगा, पीक होएगा, डिस्प्ले होएगा। तो यूजर तो एक टाइम पे एक ही करेगा, या तो पुश या पॉप। तो हो सकता है उसको चॉइसेस देनी पड़े कि व्हाट यू वांट टू पुश, और यू वांट टू पॉप, और यू वांट टू पीक, और यू वांट टू डिस्प्ले एलिमेंट्स। तो क्यों ना हो यहाँ पे स्विच लगाया जाए, और स्विच भी वाइल लूप के अंदर लगेगा ताकि हम बार बार वो उसको चला सकें। जैसे मैंने एक तो ले लिया मैंने इंट आइटम, वो जो मैं एलिमेंट डलवाऊंगा, और एक ले लिया चॉइस, चॉइस लिया मैंने स्विच के लिए, और वही सेम चीज एक लिया कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मैंने यहाँ पे वाइल ले लिया, ठीक है। तो फिर क्या किया, वाइल सी एच इज इक्वल टू स्मॉल बाय एंड सी एच इज इक्वल टू कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे, तो नेक्स्ट जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे चॉइसेस देंगे उसको, तो बोलेंगे printf सॉरी सी आउट चॉइसेस एंटर
वन फॉर पुश, कि अगर पुश करना है तो 1 प्रेस करो। सी आउट \n एंटर 2 फॉर पॉप, सी आउट \n एंटर 3 फॉर पुश पॉप पीक, पीक मतलब पीक, सी आउट \n एंटर 4 फॉर दिस पीक। अब ये क्या है, ये है उसकी चॉइसेस जो हमने उसको दी, ठीक है ना, दीज आर द चॉइसेस। ठीक, अब अगर आगे चले तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, हमारे पास आएगा, इसी में अभी तक वाइल लूप तो बंद हुई नहीं है, तो वाइल लूप के अंदर यहाँ पे हम अब इससे चॉइसेस पूछेंगे। तो चॉइस लेने से पहले जैसे मान लो उससे हम ना यहाँ पे लेंगे चॉइस, जैसे बोलेंगे सी इन से क्या होता है, इनपुट ली जाती है, सी इन किसमें डलवा दिया उसकी चॉइस, चॉइस ले ली। अब इनमें से कोई चॉइस एंटर करेगा तो हम यहाँ पे लगा देंगे स्विच, स्विच और बीच में के ले लिया यहाँ पे चॉइस ले लिया और उससे पूछा। अब सबसे पहले क्या, केस स्पेस 1 कॉलन, अगर वो 1 प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए, पुश होना चाहिए। तो या तो पुश में सारा यही लिख दूं या अलग से फंक्शन बना लूं। अलग से फंक्शन बनाऊंगा तो फायदा होगा कि मैं जब चाहूँ तब चाहूँ उसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये किया कि पहले तो लिया सी आउट, अगर 1 उसने एंटर किया है, सी आउट एंटर आइटम जो तूने दिलवानी है, एंटर आइटम जो कि आपने यहाँ पे रखनी है। तो एंटर आइटम, आइटम के बाद यहाँ पे किया मैंने सी इन और आइटम में दिलवा दिया आइटम, और इसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, कॉल लगा दी पुश फंक्शन को। अब ये पुश नाम दिया है, ये कोई भी नाम हो सकता है, ये लगा दी कॉल और यहाँ पे कर दिया ब्रेक। तो एक केस तो हो गया। अब दूसरा केस स्मॉल सी स्पेस 2, इस पे तो पुश करवाना है। अगर पुश करवाना है, और यहाँ पे ये भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पुश करवाना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें पता है कि सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वही पॉप होता है। ये हो गया पुश। अब नेक्स्ट करना है पॉप, तो वही पॉप होता है जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है। इसमें तो कोई है ही नहीं कि बीच वाला निकालना है एलिमेंट या कौन सा पॉप करना है आपको। सो पॉप, आप सिर्फ पॉप को कॉल लगाएंगे सिंपल, और यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही केस और भी होगा, केस 3 पे क्या है, पीक करना है तो पीक ही करेगा, इसको भी कॉल लगा दी, यहाँ भी ब्रेक कर दिया। अभी स्विच बंद भी हुआ है। तो नेक्स्ट इसमें अभी और हम लेके चलेंगे केस, और केस लिख लिया हमने यहाँ पे 4, केस 4 लिखा, और 4 लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा जो हम करवाना चाहते हैं वो है डिस्प्ले। अगर देखने की सचमुच उसमें एलिमेंट्स गए हैं कि नहीं गए हैं तो वो प्रोग्राम में है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो एल्गोरिदम होती है उसमें पुश पॉप और पी की होती है। अब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक, और लास्ट में दे दिया डिफॉल्ट। इनमें से अगर कोई चॉइस नहीं है तो सी आउट इनवैलिड इनपुट,
ठीक है, और यहाँ पे हमने स्विच बंद कर दिया। स्विच बंद करने के बाद वही सेम चीज़ हम पूछेंगे सी आउट, आगे चलना है कि नहीं चलना। प्रेस वाई फॉर यस, ठीक है, प्रेस वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो। बंद किया और उसके बाद हमने चॉइस ली उससे कि चलना आगे कि नहीं। सी इन किस में डलवा ली, सी एच में, फिर वाइल लूप बंद और यहाँ पे मेन फंक्शन बंद। गेट स्विच लगाना है तो लगा सकते हैं अगर आपने कोनियो फाइल लगाई हुई है। यहाँ पे गेट स्विच और यहाँ पे आपका मेन फंक्शन एंड ऑफ। इस यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे चॉइसेस ली हैं। आप देखें यहाँ पे वाइल लूप लगाई, ये सी एच इक्वल टू वाई, ये सारी हमारे पास क्या है, चॉइसेस। अब मान लो क्या हुआ, वाइल सी एच इज इक्वल टू वाई, क्योंकि तो वाई तो हमने रखा ही हुआ है, तो एंटर एंटर किया, उसके सामने चॉइसेस लिखी आ जाएंगी। एंटर 1 फॉर पुश, एंटर 2 फॉर पॉप, एंटर 3 फॉर पीक, एंटर 4 फॉर डिस्प्ले। उसके बाद कोई चॉइस एंटर करेगा वो, इसे मान लो उसने एंटर कर दी 1, क्या करेगा, केस 1 मैच करेगी, एंटर आइटम, कोई आइटम एंटर करेगा, सीन, वो आइटम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या करने वाला है, पुश करने वाला है। यहाँ पे एक चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, पुश में क्या है बेसिकली, जो आप एक फंक्शन जो बनाएंगे पुश, उसमें जो आइटम है वो आपको पास करनी पड़ेगी एज एन आर्गुमेंट, क्योंकि वो आइटम तो इसी का लोकल वेरिएबल है, मेन फंक्शन है। तो जो पुश फंक्शन होगा वो आइटम कैच करेगा ताकि कल को वो आइटम जो आप डालना चाहते हो दिलवा सके। और फिर ब्रेक, तो मतलब ये कॉल लगाएगा, यहाँ से ये कॉल है, तो इसकी बॉडी जहाँ होगी वो हमें बनानी पड़ेगी तभी कॉल लगेगी। तो वो हम अब क्या करने वाले हैं, पुश की बॉडी बनाने वाले हैं। तो मतलब यहाँ से कॉल लगी तो इसका इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। फिर होगा क्या, वो सारा काम जब पुश वाला काम हो जाएगा एक बार, तो वो वही वापस आ जाएगा जहाँ से कॉल लगी होगी, ब्रेक करेगा, स्विच से बाहर आएगा यहाँ पे। दिस इज द एंड ऑफ स्विच, दिस इज द एंड ऑफ स्विच। और क्या करेगा, फिर पूछेगा आगे चलना है कि नहीं चलना है, और वो इनपुट लेगा। अगर वाई प्रेस करेगा तो फिर से वाइल लूप चलेगी, नहीं तो फिर दोबारा चॉइसेस पूछेगा। तो इस तरह से, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द फंक्शन पुश। ओके, चलिए अब हमारा नया एक फंक्शन बनेगा पुश, उसकी बॉडी बनाएंगे। सो वहाँ से कॉल लग चुकी है। कॉल लगने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, इस पुश फंक्शन के पास। तो आप देखें यहाँ पे वॉइड पुश, और यहाँ पे आइटम कैच कर ली गई, इंट आइटम। तो आप ये लेके चले कि यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, जो एरे है इसका एक मैक्सिमम साइज होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 अप टू 49, है ना। तो मान लो अब क्या किया, पुश, उसने आइटम डाली, सपोज कर लेते हैं आइटम में उसने डाला हुआ है 10, तो इसने कैच कर लिया। अब यहाँ पे ये पुश फंक्शन है, तो इसमें एक कंडीशन आएगी, पुश का मतलब है एलिमेंट इंसर्ट करना। तो हमने एरे लिया हुआ, तो एरे का एक मैक्सिमम साइज है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम पुश करते जाएं और एरे हमारा फुल हो चुका है और वो फिर भी एंटर करता रहे। तो उसका एक मैसेज आना चाहिए कि भी ऐसा नहीं कर सकते आप, आप ओवरफ्लो जा चुके हो। सो वी विल गिव अ मैसेज ऑफ ओवरफ्लो। सो हाउ वी कैन गिव दैट मैसेज ऑफ ओवरफ्लो, हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वी विल गो फॉर लाइक विल टेक अ वेरिएबल इंट, सॉरी विल टेक इफ। नाउ अभी सबसे पहले था एक वेरिएबल था टॉप, ये टॉप अभी -1 से, इसका मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब करेंगे टॉप इफ टॉप इज इक्वल टू साइज हमारा 50 है -1। जब इसकी वैल्यू 49 हो जाएगी तो मैसेज आएगा सी आउट ओवरफ्लो।
वो तो तब होता है जब लोकल में भी कोई फंक्शन पाया जाता है, लोकल में भी सेम वेरिएबल पाया जाता है। तो इफ टॉप इज इक्वल टू साइज माइनस वन सी आउट ओवरफ्लो। अब ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स। अब देखिए आपका टॉप क्या इस वक्त माइनस वन है, टॉप अगर माइनस वन है तो फिर ये तो है ही नहीं। टॉप माइनस वन इज इक्वल टू साइज कितना है 50, 50 माइनस वन 40, तो ऐसा तो नहीं है। तो क्या किया इसने, सी आउट ओवरफ्लो नहीं देगा, इसके अंदर नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, एल्स के अंदर। बस ये छोटा सा लॉजिक है स्टैक का। तो क्या है यहाँ पे आपने क्या करना है, आप देखिए आपका एक एरे है स्टैक, उससे पहले आपने किया जो टॉप आपका माइनस वन है उसको आपने कर दिया टॉप प्लस प्लस। अब जैसे टॉप प्लस प्लस किया, जो टॉप की वैल्यू माइनस वन थी वो कितनी होगी, जीरो होगी, माइनस वन में प्लस प्लस होगा तो वो जीरो होएगा। तो यहाँ पे करेगा स्टैक, ब्रैकेट में क्या करेगा, टॉप इक्वल्स टू आइटम। तो अब आइटम में पड़ा है 10 और कह रहा है स्टैक एक एरे है ये वाला। तो स्टैक के टॉप मतलब स्टैक की जो जीरो लोकेशन है वो ये है, उसमें क्या डाल दो आइटम। आइटम में कितना पड़ा 10, वो यहाँ आ जाए स्टैक टॉप। उसके बाद दैट्स इट, आपका एलिमेंट पुश हो गया। अब क्या हुआ, आप फिर वहां पे गए, वो फिर चॉइसेस पूछी गई कि भाई आगे चलना है कि नहीं चलना, आपने फिर वाई प्रेस किया, वो फिर पुश के पास मतलब आपने फिर चॉइस वन एंटर की, वन फिर से पुश है, वो फिर पुश के पास मतलब यहाँ आइटम लेके आया, और फिर उसने चेक किया कि टॉप तो साइज माइनस वन तो नहीं है, अभी भी नहीं है, कहाँ जाएगा, इसमें टॉप प्लस प्लस करेगा, टॉप जहाँ जीरो होगा वो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, टॉप विल बिकम नाउ वन। अब ये वन हो जाएगा तो कह देगा स्टैक ऑफ वन इज इक्वल टू आइटम, तो स्टैक के वन पे आइटम डाल देगा। ऐसे मान लो मैंने 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे डलवा दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो टॉप भी प्लस प्लस हुआ है, तो टॉप प्लस प्लस हुआ है तो टॉप की वैल्यू यहाँ पहुँच चुकी है। तो टॉप इस वक्त हो चुका है आपका 4, टॉप इज 4 ना, टॉप अगर 4 है तो ठीक है। अब उसके बाद फिर वापस जाएगा, अब इस बार जब वो चॉइसेस पूछी जाएंगी उससे तो वो किस चॉइस के पास जाएगा, पॉप वाली चॉइस के पास। जब वो पॉप वाली चॉइस के पास जाएगा, जब वो 2 एंटर करेगा तो वो इस बॉडी के पास आएगा जो अब मैं पॉप की बनाने वाला, ठीक है। सो वाइड पॉप, इट्स वेरी सिंपल। सो वाइड पॉप, पॉप कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा, और यहाँ पे पर पॉप का मतलब ये है कि अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अंडरफ्लो मतलब ऐसा ना हो कि आप एलिमेंट डिलीट करते जा रहे हैं या वहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं और तब भी आप डिलीट करते जा रहे हैं। तो डिलीट तब तक होता रहेगा जब तक एलिमेंट है, जब नहीं होगा तो क्या डिलीट करेंगे। उसको एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि इफ भी अगर तुम्हारा जो टॉप है अगर वो इक्वल टू माइनस वन है तो स्टैक एम्प्टी है तो डिलीट नहीं हो सकता। तो आप करेंगे सी आउट, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो, इसमें करेंगे अंडरफ्लो, और उसके बाद हम करेंगे एल्स। जैसे एल्स किया, एल्स में क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, इंट, एक लोकल वेरिएबल ले लिया इसका आइटम, ये कोई भी नाम हो सकता है। अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करने वाले हैं आइटम इज इक्वल टू, आप लिखेंगे स्टैक ऑफ टॉप, सिर्फ दिखाने के लिए। तो स्टैक ऑफ टॉप मतलब स्टैक ऑफ 4, क्योंकि टॉप में 4 पड़ा है तो स्टैक ऑफ 4 पे कितना पड़ा है 50, और 50 उठाया और कहाँ साइन कर दिया, किसमें साइन कर दिया, आइटम वेरिएबल। और आपने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया सी आउट द आइटम डिलीटेड इज, या द एलिमेंट डिलीटेड इज एलिमेंट पॉप्ड या डिलीटेड, जो भी लिखना है आपने, ठीक है। तो एलिमेंट पॉप्ड इज यस आइटम, तो दिखाएगा एलिमेंट। पर क्या 50 यहाँ से हट गया, नहीं हटा, वो तो वही है, यूजर को दिखाया जा रहा है सिर्फ। और यहाँ पे आप एक काम और करेंगे कि जो टॉप है उसको आप माइनस माइनस कर देंगे,
अब क्वेश्चन ये है, इसको करने से क्या फायदा? तो अभी आपको पता कैसे लगेगा कि आइटम डिलीट हुई है यूजर की? तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। जब डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगाएगा तो वॉइड डिस्प्ले फंक्शन कुछ ऐसा बना पड़ा होगा। डिस्प्ले में क्या किया होगा, एक इंट आई नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा और यहाँ पे करोगे फॉर आई इज इक्वल टू, हाँ, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इज इक्वल टू टॉप एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे कर देंगे सी आउट, सी आउट आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस के बाद सी आउट स्टैक ऑफ आई। ठीक है, स्टैक ऑफ आई, और ये बंद कर दिया फॉर लूप और ये डिस्प्ले बंद कर दिया। अब हुआ क्या, अब टॉप की वैल्यू अगर मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं किया और यहाँ तक किया 50 तक, तो एक्चुअली क्या करेगा, स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से। 0 लेस देन इक्वल टॉप मतलब 4, और 4 ये इंडेक्स नंबर, और क्या करेगा, सी आउट स्टैक ऑफ आई, स्टैक ऑफ 0, स्टैक ऑफ 1, स्टैक ऑफ 2, स्टैक ऑफ 3, स्टैक ऑफ 4 को प्रिंट कर देगा। अब मैंने इस बार एलिमेंट को पॉप पॉप करवाया है। पॉप करवाने के बाद जब फिर से डिस्प्ले कॉल लगाएगा चॉइस में, इस बार जब जाएगा तो टॉप माइनस माइनस हो चुका है। जहाँ टॉप आपका 4 था, अब वो 4 ना रह करके कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो क्या होगा, अगली बार जब डिस्प्ले करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, 0 1 2 3 तक, 40 तक, 50 डिस्प्ले नहीं करेगा। ऐसे ही फिर कल को टॉप माइनस माइनस होगा, वो उसको वैल्यू टॉप माइनस माइनस 3 से कम करके 2 कर देगा। तो वो डिस्प्ले ही 10 20 30 करेगा, 40 50 को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो क्या हुआ, अब डिलीट थोड़ा ना हो रहा है एक्चुअल में, पर हाँ जो एक्चुअल में जो यूजर को दिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो यही दिखाया जा रहा है कि आपका एलिमेंट जो है डिलीट हो रहा है और हो भी रहा है उसके सामने। दिस इज योर पॉप। अब एक चीज रह गई है एंड दैट इज व्हाट, पीक। अब पीक तो बिल्कुल पॉप के जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि बस पीक में सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ेगा, ये सिर्फ टॉप माइनस माइनस नहीं होगा, बाकी पीक पीक सेम ही है, पीक है, क्योंकि इसमें आपने दिखाना है कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो उसको भी देखते हैं। तो अगर वो अब पीक के पास आएगा तो पीक में सिर्फ हम ये दिखाएंगे कि सबसे जो छोटा सबसे जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा हुआ है वो कौन सा है। तो इसमें भी अंडरफ्लो की कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि स्टैक एम्प्टी और आप पीक करी जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही करना पड़ेगा, इफ टॉप इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे करेंगे सी आउट अंडरफ्लो और एल्स टॉप इज इक्वल टू -1 अंडरफ्लो एल्स एक आइटम वेरिएबल ले लो और यहाँ पे लिखो आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप। तो जहाँ पे टॉप की पोजीशन होगी, मान लो टॉप की पोजीशन इस वक्त 4 है, तो क्या करेगा, 4 पे जो एलिमेंट बना 50 को उठाएगा आइटम में डाल देगा। तो यहाँ पे करेगा द आइटम इज एट द टॉप इज आइटम, बस दैट्स इट। कल को वो जब पॉप करेंगे तो माइनस माइनस करेगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये वाला जो एलिमेंट पड़ा वो 40 उसको दिखा देगा। अभी क्या दिखा रहा है, 50 दिखा रहा है कि द एलिमेंट इज एट दी टॉप इज दिस। तो अब देखिए इस तरह से आपके 3-4 ऑपरेशन जो है ये स्टैक में होंगे। ठीक है, दीज आर द ऑपरेशन इन द स्टैक। सो दिस इज योर स्टैक। थोड़ा सा जैसे मान लो स्टैक इज डन, स्टैक बाय यूजिंग array।